हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। आज से लगभग तकरीबन 8 से 9 महीने पहले इस कंपनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तब इसका शेयर प्राइस मेरे ख्याल से 750 के भाव पर ट्रेड कर रहा था। और अभी की बात करूं तो अभी जो है इसका शेयर अभी आप देख पा रहे हैं 3357 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बातें शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग अब हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं और आप लोग हमारे लिए एक फैमिली की तरह है। तो इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को इस मार्केट में लॉस हो। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबी पारी खेलना है तो कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना होगा। सबसे पहली बात कि आपको स्टॉक मार्केट को जुआ समझना बंद करना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनके पीछे कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर है। और जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में फिर इन्वेस्ट करते हो या फिर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप सिर्फ ये मत सोचें कि आप सिर्फ स्टॉक या शेयर से खरीद रहे हो, बल्कि ऐसा सोचें कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट का मालिक बन चुके हो। और ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हो, तो क्यों ना हम अपने आप को उस कंपनी का कुछ परसेंट का मालिक समझें। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी के कहने भर से आपको अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आप लोगे। तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कभी भी लोन लेकर इस मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। वही अगर इस कंपनी का स्टॉक पी देखें, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, तो 35 है। आप शायद जानते होंगे पी किसे कहते हैं, और जो नहीं जानते उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक पी क्या होता है। स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी कंपनी का पी रेशियो हमें ये बताता है कि हमें उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। साथ ही पी रेशियो हमें ये भी बताता है कि दो एक जैसे कंपनियों में से किस में इन्वेस्टमेंट करना सस्ता पड़ेगा। आमतौर पर जो होता है, कम पी को अंडर वैल्यूड माना जाता है और ज़्यादा पी को ओवर वैल्यूड माना जाता है। लेकिन इसमें और भी कई सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है। अगर कंपनी के पी के साथ साथ उसका ईपीएस भी बढ़ रहा है तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में इस कंपनी के शेयर का प्राइस में उछाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। वही अगर इस कंपनी का पी देखें तो काफ़ी बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का जो है 96 रुपीज़ है। अब ये ईपीएस क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। ईपीएस हमें ये बताता है कि कोई कंपनी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में हर एक कॉमन शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। एक इम्पोर्टेंट रेशियोज है जो कंपनी के अर्निंग पावर को बदलाता है। ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उस कंपनी के शेयर प्राइस भी उतना ही तेज़ी से बढ़ सकता है। वही अगर इस कंपनी का आरओसी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो काफ़ी बढ़िया है, 44.1% है। अब ये आरओसी क्या होता है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी में किसी कंपनी के बिजनेस में लगे सारे पैसों को कंसिडर किया जाता है और उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है उसे ही आरओसी कहा जाता है। यानी कंपनी में जो भी टोटल पैसा इन्वेस्टेड है, यानी शेयर होल्डर का पैसा प्लस कंपनी ने जो भी पैसा ब्रो किया है या बाहर से लिया है, उस पर कंपनी जो भी रिटर्न जनरेट कर रहा है उसे ही आरओसी कहते हैं। वही अगर आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो काफ़ी शानदार है, 35.2% का इसका आरओई है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न इक्विटी, इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने जो है शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न कमा के दे रहा है। यानी कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा है उसके ऊपर कंपनी जितना भी रिटर्न कमा के दे रहा है उसे ही आरओई कहा जाता है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी ने जो सेल्स किया था 1103 करोड़ का सेल्स किया था। और अभी इस पिछले क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी का सेल्स बढ़कर 3104 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 की बात करें तो इस कंपनी को जो है 259 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2021 की क्वार्टर में। इसके कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है बढ़कर 663 करोड़ हो गया। ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्च 2015 में कंपनी जो सेल्स किया था 3605 करोड़ का सेल्स किया था। इसके कंपैरिजन में इस साल की बात करें, मार्च 2024 की बात करें तो कंपनी का सेल्स बढ़कर 9467 करोड़ हो जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पर तो मार्च 2015 में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 516 करोड़ का, और इस साल इसका प्रॉफिट बढ़कर
1937 करोड़ हो गया कंपनी का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी साल दर साल हर साल इंक्रीज हो रहा है। और इसका EPS आप देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रेशियोज है। इस कंपनी का बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मार्च 2015 की बात करें तो 2554 करोड़ का रिजर्व था और अभी इसका रिजर्व बढ़कर 6000 यहाँ पर आप देख सकते हो 6000 है, उससे ज़्यादा है, 6042 करोड़ का भी इसका कंपनी के पास जो है रिजर्व है। तो इससे अच्छा माना जाता है, ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कंपनी का रिजर्व बढ़ता है तो कंपनी जो है आगे चलकर अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी देता है, ऐसा देखने के लिए मिला है। वही अगर इस कंपनी का बोरोइंग देखें तो बोरोइंग मार्च 2015 में 83 करोड़ का बोरोइंग था, अभी दिखा रहा है सिर्फ 1 करोड़ का, यानी कंपनी जो है पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है। वही अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 84.83% का स्टेक है और FIs के पास भी काफ़ी बढ़िया स्टेक है, 2.38% का स्टेक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। DIs के पास बहुत कम स्टेक है, DIs के पास 0.66% का स्टेक है, बाकी जो भी स्टेक है पब्लिक के पास है 12.12% का स्टेक है। कंपनी के बारे में और भी डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इसका वेबसाइट में आप जा सकते हो, वहाँ से कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेगा, वहाँ से कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आप इसके बारे में पढ़ाई भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये कंपनी का वेबसाइट है जैसा मैंने अभी खुला है, तो आप भी यहाँ पर इसका वेबसाइट में आके इसका बिजनेस के बारे में जान सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी मार्केट न्यूज आपको डराए तब आपको इन वोलेटिलिटी से नहीं डरना है। ऐसा सिचुएशन आपको डराएगा और बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में इस तरह सोचें कि आपका पैसा जो है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप उन बिजनेस को जानते हो, जब तक वो कंपनी बंद नहीं हो जाता या बैंकरप्ट नहीं होता तब तक आपका पैसा सेफ है। और कोई भी कंपनी ऐसे ही बंद या बैंकरप्ट नहीं होता, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को अपनी पहचान बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। बस आपको बहुत ज़्यादा कर्ज या कर्ज वाली कंपनी से दूर रहना है। अगर कंपनी बैंक से कर्ज ले रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी जो है अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपको कर्ज वाली कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह के बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।